শুভ দৃষ্টি এরকম করলে ভালো হতো। অন্য কোনো আমন্ত্রণ পাতা আনবো? রেডি 1 আসো। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो जाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता मुमकिन न हो पाता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक ऐसे इंसान से उसकी शादी कर दी जिसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहिबे रोजगार था, हर दिन आमदनी आ जाती थी। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी, हर महीने 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी बात मानने वाली लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया, चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका शौहर, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। वो जुबैदा के हर आराम का ख्याल रखता। कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उनके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B के लट्ठे, शनून और 2 घोड़े की बॉस्की के थानों के थान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन गई तो उसने चौखट पे कदम रखते ही मातम की आवाज सुनी। कोई ऐसे रो रहा था जैसे अंदर कोई मर गया हो। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से खत्म हो गया था। अब जुबैदा की मां अकेली रह गई। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। जुबैदा ने अपने शौहर से दरखास्त की कि अगर वो इजाजत दे दे तो वो अपनी बेवा मां को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन बोला, इजाजत की क्या बात करती हो? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी मां मेरी मां है। जाओ उन्हें ले आओ। सामान वगैरह लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूं। जुबैदा बहुत खुश हुई। वो तांगे में गई और अपनी मां को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था, चुनांचे वो भी पहुंच गया। घर काफी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। जुबैदा की मां के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा खास कर दिया गया। जुबैदा की मां बहुत एहसानमंद थी और अपने दामाद के अच्छे सुलूक से बहुत खुश थी। उसकी जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, अपने दामाद को दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वो तबीयतन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक अपनी जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। हालांकि मेरे पास तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी बातें जाने दो। मैंने ये सब रुपए और जेवर इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सब कुछ उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि उसकी बेटी के यहाँ अभी तक बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ है। उसकी बेटी की शादी हुए 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो जुबैदा को कई हकीमों के पास ले गई। उसने जुबैदा को कई माजून, कई पुड़ियां, कई दवाइयां खिलवाईं, मगर खातिर खा नतीजा बरामद न हुआ। फिर उसने पीर फकीरों से रुजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज और धागे भी, मगर मुराद पूरी न हुई। आखिर जुबैदा तंग आ गई।
एक दिन उसने उकताकर अपनी माँ से कहा, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बिसोर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है, तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती हो कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। मैं क्या करूं, बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा खुद अल्लाह मियाँ के हुजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से उसकी गोद हरी कर दे, मगर उसकी उन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज उसके साथ बच्चे की पैदाइश के मुताल्लिक बातें करना शुरू कर दी, तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखने लगी, बड़ी ऊट पटांग किस्म के। कभी वो देखती कि वो एक विशाल रेगिस्तान में खड़ी है और उसकी गोद में एक गुल गोथना सा बच्चा है, जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी वो देखती कि वो ऐसे बिस्तर में लेटी हुई है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा गोश्त से बना हुआ है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग परेशान हो गया था, अपना संतुलन खो बैठा था। एक दिन बैठे बैठे उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने अपनी माँ से कहा, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर बच्चे के रोने की आवाज सुनने की कोशिश की, और जब उसे कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा है। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के उसकी बुरी हालत हो गई है। या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी पैदा हुए बच्चे के रोने और बिलखने की आवाज आती रही। उसने कई बार ये भी महसूस किया कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है, मगर उसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से ना किया। जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई हैं। बच्चों के रोने की आवाजें उसके कानों में अक्सर टपकती रहती। वो समझ गई थी कि ये सब वहम है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर हर वक्त हथौड़े पड़ते रहते हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खालीपन महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते और उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। उसकी महीना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी। शौहर की आमदनी बढ़ने पर जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई। जब उसका शौहर उसको नोटों की गड्डी देता तो वो उसे अपने झोली में डालकर देर तक लोरी देती रहती। फिर वो उसे उठाकर किसी ख्याली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हुए हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि वो वहां कैसे पहुंच गए। उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? बच्चे बड़े शैतान हैं, ये हरकत उन्हीं ने की होगी। लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? आप भी कैसी बातें करते हैं? क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसने की है। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग की हालत ठीक नहीं।
लेकिन उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र न किया कि वो समझता था वो बहुत कमजोर औरत है। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा किया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि वो जुबैदा को पागल खाने में दाखिल करा दे, मगर पागल खाने के ख्याल ही से उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। वो सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता। उसको ये डर भी रहता कि कहीं किसी रोज वो कोई खतरनाक हरकत न कर बैठे। इल्मुद्दीन के घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है और कहीं वो आदमी जो कारोबार चला रहा है धोखा तो नहीं कर रहा। उसने कई मर्तबा अपने शौहर से कहा, तुम दुकान पर क्यों नहीं जाते? जानम, मैं काम करते करते थक गया हूँ, अब थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? नौकर है, वो सब काम करता है। वो ईमानदार तो है ना? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? मुझे क्यों फिक्र ना होगी? बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। अगर आपका नौकर आपका रुपया मार ले गया तो ये समझे कि बच्चों का। जुबैदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार और ईमानदार है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन माँ को अपनी औलाद के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। इल्मुद्दीन परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती रहती, उनकी जुराबें धोती रहती। कई बार उसने अपने शौहर से कहकर अलग अलग साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिनको वो हर सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता। वो सोचता कि शायद उसको उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। उसके गुनाह क्या थे, इसका इल्म उसको नहीं था। एक दिन इल्मुद्दीन का एक दोस्त उससे मिला। उसका दोस्त बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने अपने दोस्त से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया था और अब वो गर्भवती हो गई है। बच्चे को कोख में ही खत्म करने के तमाम जरिए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं हुई है। इल्मुद्दीन ने कहा, देखो, अबॉर्शन की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूंगा? तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में अभी कुछ दिन थे। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो गर्भवती है और 1 महीने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है? इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की प्रेमिका के लड़का पैदा हुआ तो उसने उसे जुबैदा के पास लिटा दिया जो सो रही थी, और फिर उसे जगाकर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट ली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा लेटा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे। और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, ऐसी ही कुछ बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया है। दूसरे रोज सुबह सवेरे जब इल्मुद्दीन की आंख खुली तो उसने देखा कि जुबैदा लहू लुहान है। उसके हाथ में इल्मुद्दीन का कट थ्रोट उस तरह है और वो अपनी छातियां काट रही है।
इल्मुद्दीन ने आगे बढ़कर जुबैदा के हाथ से उस तरह छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा, लेकिन मेरी छातियों में दूध ना उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ न कह सकी। खून से लुथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगाई और हमेशा की नींद सो गई।